वेरी गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन को। ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x is an equation that can be written in the form ax plus b is equal to 0, where a and b are real numbers and a is not equal to 0. So इस प्रकार से जो इक्वेशन रखे जाते हैं जहाँ पे आपको एक ही वेरिएबल दिखेगा वो है x, इसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे कि हम जानते हैं हर इक्वेशन के दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो इंडेक्स होता है वेरिएबल का, इट इज नेवर मोर देन 1। सो अगर कोई नंबर इस वेरिएबल को रिप्लेस करता है तो वो नंबर होगा उस वेरिएबल का वैल्यू। अगर दोनों साइड्स इक्वेशन के इक्वल होते हैं, फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल है, सो इट इज सेड टू बी दैट इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो अगर हम जब x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मीन्स वो जो नंबर जो आंसर हमें मिलेगा वो x की वैल्यू है। नाउ अगर ऐसा नहीं होता है, अगर बोथ साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि आपका इक्वेशन जो है वो रॉन्ग है, वो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। द नंबर विच सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन। अब जो नंबर आपका आंसर रहेगा, जो x की वैल्यू रहेंगी, जो इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाइड करेगा, करेक्ट करेगा, कंप्लीट करेगा और दोनों साइड्स इक्वल दिखेंगे, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब हमारा अल्टीमेट काम क्या है? हमारा अल्टीमेट जो काम है वो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। टू सॉल्व एन इक्वेशन मीन्स टू फाइंड आउट ए सॉल्यूशन। नाउ अब कुछ टोटल 4 मेथड्स है, जो मेथड्स यूज़ करके हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं और दोनों साइड्स इक्वल प्रूव कर सकते हैं, इक्वेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? बाय एडिंग द सेम वैल्यू ऑन बोथ साइड्स। हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर को दोनों साइड्स में ऐड कर सकते हैं टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। बाय सब्सट्रैक्टिंग द सेम वैल्यू फ्रॉम बोथ साइड्स, हम किसी एक वैल्यू को, किसी एक नंबर को दोनों साइड्स से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए। बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द सेम नॉन ज़ीरो नंबर, हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी एक नंबर से। बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय सेम नॉन ज़ीरो नंबर, या फिर हम किसी एक नंबर से दोनों साइड्स को डिवाइड कर सकते हैं। सो इस प्रकार से हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है x + 5 इज इक्वल टू 9। x + 5 इज इक्वल टू 9। नाउ हमारा इक्वेशन है x + 5 इज इक्वल टू 9। अब हम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज करने का मतलब है हम वैल्यूज़ को एक साइड से दूसरे साइड्स में भेज सकते हैं, उनका हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं टू सॉल्व दिस इक्वेशन। जब हम किसी नंबर को ट्रांसपोज करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसकी जो साइन है वो चेंज होंगी।
नंबर अगर इक्वल टू साइड्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसकी जो साइन रहेगी वो चेंज होंगी। नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होता है, नंबर अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव होता है। इसे बोला जाता है ट्रांसपोजिशन। अब हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया है x इज इक्वल टू 9 माइनस 5, जो 5 है प्लस 5 हमने इसे ट्रांसपोज किया है, इसका हमने पोजीशन चेंज किया है। हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड में रखा है। अब वो होता है -5। तो यू गेट द आंसर इज 4। अब अगर हम 4 को x की जगह रखते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों इक्वेशंस आपके, दोनों साइड्स जो आपके इक्वल होते हैं। सो योर आंसर इज 4। द वैल्यू ऑफ x इज 4 विच मेक्स द टू साइड्स इक्वल। एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 2। अब सिमिलरली हम कुछ नंबर्स को ट्रांसपोज करते हैं। 4x इज इक्वल टू 2। अब हमने यहाँ पे प्लस 10 को ट्रांसपोज किया है तो आंसर मिलता है हमें -10। सो 4x इज इक्वल टू -8। अब x इज इक्वल टू, क्योंकि हमने यहाँ पे फिर से 4 को ट्रांसपोज किया है, सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो आपको मिलता है आंसर डिवीजन में। सो यू गेट x इज इक्वल टू -8 divided by 4. So your answer would be -2. So अगर आप -2 को यहाँ पे रखते हैं तो यू सी कि दोनों इक्वेशंस आपको, दोनों साइड्स आपको इक्वेशन के इक्वल दिखेंगे। We have one more example here. 9 plus 5x is equal to 3x plus 13. Now 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 13। यहाँ पे हमने 9 को ट्रांसपोज किया है तो आपको दिखेगा -9। सो इक्वेशन बनती है 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 13 माइनस 9। सिमिलरली आपने 3x को ट्रांसपोज किया है तो आपको दिखेगा यहाँ पे सेकेंड लाइन में 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 4, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। So you get 2x is equal to 4. Now x is equal to, again मल्टीप्लिकेशन आपको दिखेगा यहाँ पे डिवीजन में जब आप उसे ट्रांसपोज करते हैं। सो 2 अगर हम ट्रांसपोज करते हैं इज इक्वल टू के साइन के राइट हैंड साइड में अगर हम उसे रखते हैं सो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4, 4 डिवाइडेड बाय 2। सो आंसर इज 2। तो जब आप 2 को x की जगह रखेंगे तो आपको दिखेगा कि इक्वेशन के दोनों साइड्स इक्वल है। वी हैव वन मोर एग्जांपल हियर, जहाँ पे इक्वेशन गिवन है 5 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 6। सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर है वो निकलता है 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x तो इट इज़ 3x एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो इट इज़ 3। सो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आपकी बनती है 5 प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू, आपको राइट हैंड साइड मिलता है 5x माइनस 6। अब सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को सॉल्व किया है। इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे आपने 5 और -3 को सॉल्व किया है तो यू गेट 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 6। सो ऐसे भी आप इक्वेशंस की एक एक साइड को सॉल्व करते करते उसे सिंपलर और सिंपल फॉर्म में रख सकते हैं। नाउ 3x और 5x को यहाँ पे ट्रांसपोज किया जाता है तो यू गेट -5x, और लेफ्ट हैंड साइड से आप देखेंगे कि -6 और यहाँ पे +2। सो यू गेट आंसर x इज इक्वल टू 2। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि आपका वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा और आपके दोनों साइड्स अगर इक्वल होते हैं So you understand the equation is correct. Your answer is correct.
इस प्रकार से मैंने आपको ब्रीफ किया है ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। थैंक यू वेरी मच।